हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं ओसीसीएल में 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मैं, और मैं किस तरीके से एक ओसीसीएल जैसे छोटी कंपनी में 5 लाख रुपए का शेयर्स बाई कर रहा हूं, वो सारी चीजें देखिए। जबकि आज हमारी इस कंपनी में अपर सर्किट लगाने तक की कैपेसिटी है। अगर मैं एक साथ मार्केट ऑर्डर करके पंच करके अपना 5 लाख की बाइंग कर दूं ना, तो मैं यहाँ पे अपर सर्किट लगा सकता हूँ ओसीसीएल में। बट मुझे अपर सर्किट नहीं लगाना है, मुझे मेरे शेयर्स को एकदम परफेक्ट भाव में खरीदना है, तो मैं उसको स्लोली करके लिमिट ऑर्डर प्लेस करके खरीदूंगा। तो यही जो चीजें हैं, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं। आप जी आगे कंप्लीटली इस वीडियो में देखिएगा किस तरीके से मैंने बाई किया हुआ है, और वो सारी चीजें बताइए। ऑलमोस्ट 2100 क्वांटिटी बाई करने का 2100 क्वांटिटी के आसपास मुझे बाई करना है, और उसके आसपास जो भी भाव रहेगा मैं उस हिसाब से एडजस्ट करके बाई करूंगा। तो देखते रहिएगा। और एक साथ क्वांटिटी हम नहीं बाई कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं कोई भी यहाँ पे टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि ओसीसीएल भविष्य में जाके बढ़ने वाला है, इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। मैं आपको कोई किसी भी तरीके का टिप्स नहीं दे रहा हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा हो, या आप चाहते हो कि आप अपने कैपिटल को इजीली कंपाउंड करें, या फिर शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके बढ़ाएं, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करके सीख सकते हैं, और आप खुद कॉन्फिडेंट होकर फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तरीका ज़्यादा बेहतर रहेगा, और नॉलेज आपको खुद को पता होगा कि मैं कहाँ पे पैसा डाल रहा हूँ, क्यों पैसा डाल रहा हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंट रहेगा और आप एक लंबा अवधि तक वेट कर सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है वेट करने का। सो प्लीज़ मेरे द्वारा लिए गए शेयर्स के हिसाब से आप मत बाई कर लीजिएगा, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अंत में वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, 38.90 कर दे रहा हूँ। जो 38.80 पे 200 क्वान्टिटी लगाया था, अब मैं 90 करके ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तो क्वांटिटी चाहिए 2100 क्वांटिटी के आसपास। हमने 38.90 लगा दिया है, और अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके, 39.90 पे बीट जा चुका है। तो अब अगर हमें एग्जीक्यूट करना होगा बड़ी क्वांटिटी, तो हमें 39.90 लगाना होगा। चलिए थोड़ी क्वांटिटी आई है 38.90 पे, देखते हैं। ये देखिए 71 हो गया 61 से। हमें बाई करते रहना है। और अभी तक हमने जो क्वांटिटी आज कितनी बाई कर ली, अभी तक ओसीसीएल में 600 क्वांटिटी बाई कर चुके हैं। 2100 क्वांटिटी बाई करना है हमें। और पोर्टफोलियो देख लीजिए, ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो है अराउंड 14 लाख के आसपास का, 14 लाख के ऊपर का। ये सारे स्टॉक मैंने लिए हुए हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि आप भी इन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, बस समझना ज़रूरी है कि हम लोग क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से बाई कर रहे हैं। देखिए और क्वांटिटी ऐड हुई है, यहाँ पे 121 हो गया, और यहाँ पे 200 क्वांटिटी में से थोड़ी क्वांटिटी और बाकी है। 38.90 पे आई होप हमारी क्वांटिटी आ जाए बाकी सारी, क्योंकि तभी हम 2100 क्वांटिटी पूरी कंप्लीट कर पाएंगे। इससे नीचे रहेगा तो ही हम कर पाएंगे, अदरवाइज़ 38.90 पे हम लोग 2100 क्वांटिटी नहीं ले पाएंगे पूरी। और हमें कोशिश करना है 2100 क्वांटिटी लेना है आज एनी हाउ। तो भाव थोड़ा नीचे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम लोग को 2-4 रुपये 5 रुपये ऊपर नीचे से वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 2-5% ऊपर ले लिया या नीचे ले लिया, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं कि आज ही खरीदा और आज ही बेच दूंगा, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, लंबा वेट करते हैं, 1.5 साल 2 साल 3 साल भी वेट करना पड़े तो कर देते हैं। तो हम लोग का माइंडसेट क्लियर है कि एक बार अगर एंट्री लिया तो फिर प्रॉफिट जाएगा तो ही निकलेंगे, अदरवाइज़ नहीं निकलेंगे, वेट करेंगे। और इस तरीके से हम लोग कॉन्फिडेंट डेवलप करने के लिए हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स और फंडामेंटल सारी चीज़ें चेक करते हैं स्टॉक्स की, उसके बाद एंट्री लेते हैं। कितना ऑर्डर है उसके पास, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। और जब आप सीख लोगे तो डेफिनेटली आप भी वो कॉन्फिडेंट हासिल कर लोगे। कोई भी कर लेता है, इवन सबके लिए ईजी है। और अभी तक हम लोगों ने जितने लोगों को सिखाया है ना हमारे अभिषेक एकेडमी के थ्रू, तो मोस्ट ऑफ द 99.9% लोगों ने उनको बेनिफिट ही हुआ है वो कोर्स ज्वाइन करने के बाद। इवन कुछ लोगों ने तो हम 4000 रुपये पे करके ज्वाइन करके 2-2 लाख 3-3 लाख प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो ऐसे तो कोई हम लोग का कोर्स का फ़ी का कोई मीनिंग ही नहीं है कि हम लोग 2000 चार्ज करें, 10,000 चार्ज करें या 20,000 चार्ज करें। इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक बार
सही नॉलेज सीख गए ना तो डेफिनेटली करोड़ों रुपया बना सकते हो। तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सीखने में कितना दे रहे हो, बस सही रास्ता मिलना चाहिए जिस रास्ते पर हम चल के नुकसान कम हो और कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाएँ। 99% श्योर कोई नहीं होता कि OCCL में मैं 5 लाख डाल रहा हूँ तो क्या डूब नहीं सकता है, डूब सकता है। बिजनेस में चला रहा हूँ, नहीं चला रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो एक इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो वो दोनों चीज़ें देखता है, रिस्क भी है तो प्रॉफिट भी है। अब कितना प्रॉफिट में मुझे निकलना है वो मेरा रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड करता है, मेरा मनी मैनेजमेंट डिसाइड करता है। कितने अमाउंट का मुझे कितने स्टॉक्स में लेना है वो मेरा मनी मैनेजमेंट डिसाइड करता है। वो एज इट इज सब इंडिविजुअल लोगों के लिए भी होता है। जैसे आप 10,000 रुपये का ही पोर्टफोलियो बना रहे हो तो 10 के 10 पूरा एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आप 4,000, 5,000, 3,000, 2,000 करके आप अलग अलग स्टॉक्स में, या फिर आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना चाहते हो, मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मंथली भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे भी बहुत पैसा बनता है। और आज की डेट में अगर मैं आपसे कहूँ ना कि कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्रोडक्ट बताओ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो सिंपली 2 जगह है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना तो आप SIP म्यूचुअल फंड वगैरह कर लो, क्योंकि वहाँ पे नॉलेज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, सीख के और फास्टली गेन करना चाहते हैं, अपनी जर्नी को, अपनी फाइनेंशियल जर्नी को और फास्टली मूव देना चाहते हैं, एक स्पार्क देना चाहते हैं, तो आपको स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहाँ आप जाके डायरेक्टली आप अपने फंड्स को कंपाउंड कर सकते हो, या कोई शेयर्स लेके आप 10 गुना 20 गुना तक होल्ड कर सकते हो। और 10-20 गुना होल्ड करने के लिए आपको स्मॉल कैप मिड कैप को पकड़ना पड़ेगा, ना कि आप लार्ज कैप ब्लू चिप में पैसा लगा के 10 गुना 20 गुना तक वेट कर सकते हो। सीधा सा देखिए, और 200 क्वांटिटी कंप्लीट हो रही है, थोड़ी क्वांटिटी और बाई हुई है, 127 क्वांटिटी हो गया अब, और धीरे धीरे करके हो रहा है यही प्राइस पे, तो वेट करते हैं थोड़ी देर। तो ये सारी चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट में, इतना पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके आपका एक पैसा बनता है, एक वेल्थ क्रिएट होता है। और यही नहीं, हम लोगों ने आज से लेके 2-2.5 सालों से, जब से नेगेटिव मार्केट चल रहा है, कितना न्यूज़ आया, कितना लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि पैंटे गीली हो जाएगी। सोचिए, मार्केट इतना गिरने वाला है कि पैंटे गीली हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग स्मॉल कैप्स जैसे स्टॉक्स में पैसा लगा के बैठते हैं। इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट कितने हैं, और वो कॉन्फिडेंस हमें खुद बिल्ड करना पड़ता है। बाकी मार्केट में तो नेगेटिव न्यूज़ है तो चलती ही रहने वाली है, और पॉजिटिव न्यूज़ भी चलते रहने वाली है, बट हमारा तरीका डिसाइड करता है कि हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे या लॉस में रहेंगे। दूसरा, ट्रेडिंग वगैरह तो थोड़ा रिस्की रहता है, तो उसमें ना पड़ो तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये आप लोग को जितना कॉन्फिडेंस हो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो चलिए, 240 हो गया अभी तक, और 238.90 और 240 का स्प्रेड क्रिएट हो रहा है, और धीरे धीरे करके क्वांटिटी भी 1500 ही बची है। तो अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा क्वांटिटी मार के बाई एग्जिट्स ले लेना चाहिए, बट वेट करते हैं थोड़ा। अगर आज बाई नहीं होगा तो हम लोग कल पे जाएंगे, कल बाई करेंगे, बट अभी भी 2 घंटा है तो हम हमारा प्राइस लगा करके वेट करेंगे, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि हमें हमारे भाव में ख़रीदना है चीज़ों को, ऐसा नहीं कि हम ऑपरेट कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे मार्केट को बढ़ा के फिर हमारी क्वांटिटी बेच के, इस तरीके का कोई हम लोग काम नहीं करते हैं, और ना ही किसी को करना चाहिए। बस सही नॉलेज गेन करो तो डेफिनेटली आप मार्केट में पैसा कमाओगे ही कमाओगे, और हर कोई कमाता है। विजय केडिया 1800 करोड़ कैसे लगा के बैठे रहते हैं, 500 करोड़ ऊपर नीचे होता होगा उनका पोर्टफोलियो, तो भी उनको डर नहीं रहता है, क्योंकि उनके पास सही नॉलेज है। उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, या वो जजमेंट लगा लेते हैं। श्योर किसी के पास कोई आइडिया नहीं होता है कि 100% क्या होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक जजमेंट होता है कि ठीक है, इतना बैक टेस्ट अगर आप करोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि नहीं, इतना सारा मैंने देखा है, ऐसा हुआ है, तो फिर अब भी होने का चांसेस है, और इस बेसिस पे भी आप वेट कर सकते हो। आप फंडामेंटल्स देखो, उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाओगे और मज़ा आएगा, इन्वेस्टमेंट करने में मज़ा आएगा। मैं ट्रेडिंग को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ, और ये हमारी वेबसाइट है abhishekthakor.com, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वहाँ पे आपको कोई कंटेंट नहीं दिखेगा, बट जैसे ही ये मंथ एंड होगा ना, ये मंथ या अगला मंथ एंड तक से वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे हमको करना है, किस तरीके से लर्निंग स्टार्ट करना है। और एकदम हम लोग जो भी सिखाते हैं बेसिक्स पहले सिखाते हैं, फिर इंडिकेटर्स वगैरह सिखाते हैं, फंडामेंटल्स सिखाते हैं, देन फिर उन इंडिकेटर्स का क्या क्या वर्क होता है, पर्टिकुलरली हम क्या उसमें देखते हैं इंडिकेटर्स में, फिर
उन सभी का यूज़ कैसे करते हैं, और एकदम बेसिक से कि अगर आपको चार्ट का सी भी नहीं पता होगा ना तो भी कोई इशू नहीं है। हम लोग ट्रेड लाइन ड्रॉ करने से लेकर के हर एक टूल्स भी सिखाते हैं कि चार्ट का एक एक टूल्स कहाँ पे आपको मिलेगा और किस तरीके से। और दूसरी चीज़, हम कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप पेड लीजिए, पेड वर्जन कोई या ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन यूज़ कीजिए या गो चार्टिंग का यूज़ कीजिए या किसी भी फंडामेंटल्स या कोई डेटा देखने के लिए पेड चीज़ें यूज़ कीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जजमेंट होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। बाकी जो सारी चीज़ें पेड मिल रही हो आप फ्री में भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करना है उसका नॉलेज होना चाहिए। वो चीज़ें भी हम आप लोग को बता देते हैं हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और यदि आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है और इस ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, इवन जॉब कर रहा था, अब जाके खुद का अपना एकेडमी चलाता हूँ। तो अगर किसी को सीखना हो तो आप हमारे थ्रू सीख सकते हैं। 238.90 127 क्वांटिटी ही है और 238.90 हमारा ही पहला ऑर्डर है, तो वेट करना रहेगा, वो ज़्यादा सही रहेगा वेट करेंगे तो। एनी है अभी तो हमारा 600 क्वांटिटी के आसपास हो गया है बाय, देखते हैं कितना क्वांटिटी हुआ है। 657 क्वांटिटी बाय हो चुका है और देखिए 700 तो आज ही गेन भी होने लग गया, लेकिन हमको 700 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 700 हो या 7000 हो, हम लोग काफ़ी बड़ा वेट करते हैं जिससे एक अच्छा वेल्थ क्रिएट हो। 40-50 पे चला गया है, 40-80 पे 250 क्वांटिटी है, 240-80 पे, तो वेट करना ही ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि लो लिक्विडिटी जिस स्टॉक्स में होती है उसमें फिर इस तरीके से लिमिट ऑर्डर करके ही ऑर्डर लगाना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा सटीक तरीका है। बाकी कोई भी भाव में बाई हो जाता है, क्योंकि मान लो अगर 240 पे मैं मार्केट करके मार रहा हूँ 2000 क्वांटिटी, तो फिर ये 250 वाला भी बाई हो जाएगा, 150 वाला भी बाई हो जाएगा, ये 41 पे 614 क्वांटिटी है वो भी बाई हो जाएगा, फिर ये 53 वाला भी हो जाएगा। जितनी क्वांटिटी रहेगी ना यहाँ पे, ये सारी क्वांटिटी सटाक से मार्केट करके बाई कर लेगा, तो भाव तो बढ़ जाएगा लेकिन हमारा कोई भी प्राइस पे भाव बाई हो सकता है। 2 बज चुके हैं और अभी तक हमने कितनी 1700 क्वांटिटी के आसपास बाई कर ली है। OCCL में 1730 क्वांटिटी बाई कर ली है। ऑन एन एवरेज प्राइस जो हमारा बाई हुआ 238.36 के आसपास बाई हुआ है और अभी 238 चल रहा है, तो थोड़ा सा लॉस दिखा रहा है। बट 1700 क्वांटिटी अगर हम मार्केट करके बाई करेंगे ना तो प्राइस ज़्यादा ही दिखाता है, इसीलिए हमने स्लोली बाई किया और 1700 क्वांटिटी बाई हो गया। जबकि हम लोग की कैपेसिटी थी आज की डेट में, अपर सर्किट भी हम लगा सकते थे। आज की डेट में अगर हम सेम 5 लाख का बाई अगर मैं मारता हूँ एक साथ, तो हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग इस स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा सकते थे। बट हम लोगों ने स्लोली लिमिट लगा के बाई किया और अभी भी कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग है 300 क्वांटिटी जैसा, 300 400 500 क्वांटिटी और लेंगे हम लोग। तो देखते हैं थोड़ा प्राइस नीचे आता है। 237 पे 237.05 पे सबसे ऊपर बीड हमारी है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 100 क्वांटिटी की, तो ये बीड हमने ही लगाई है। और यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा है ओपन ऑर्डर, जैसे ही कोई सेलर आएगा, कोई हैवी क्वांटिटी सेल करेगा तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अभी 238 के नीचे कोई सेलर नहीं अवेलेबल है, तो अभी फ़िलहाल ऑर्डर पेंडिंग में दिखा रहा है। और देख लीजिए हमारा ये आज की बाइंग क्वांटिटी है OCCL में 1730 क्वांटिटी बाई हो चुका है। अभी प्राइस कम चला 238 के आसपास चल रहा है, इसीलिए आपको ये लॉस दिख रहा है 600 रुपया आज के डेट का। बट वो ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। वैसे अगर मैं मार्केट करके मारता तो बहुत ज़्यादा भाव से आता, तो मैं इस तरीके से स्लोली करके बाई किया। और आप भी अगर कभी बड़ी क्वांटिटी बाई करते हैं तो फिर इसी तरीके से बाई कीजिएगा, लिमिट करके ही बाई करना रहेगा, वो ज़्यादा सही रहता है। लोअर लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में अगर ब्लू चिप वगैरह में कर रहे हैं तो फिर वो तो तुरंत हो जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं होता है। ओके चलिए देखते हैं। अभी 238 पे 1380 क्वांटिटी सेल करने के लिए कोई आया है। 238 पे 1380 क्वांटिटी कोई सेल करने के लिए आया है, तो शायद 237 वाला एग्जीक्यूट हो जाए ऑर्डर। और नहीं, कोई आ गया है 237.10 पे, तो मैं मॉडिफाई करके 237.15 कर देता हूँ। यही चीज़ करना रहता है ताकि आप ऊपर बने रहें, आपकी क्वांटिटी सबसे पहले एग्जीट होगी।
और इसी वजह से मार्केट का एक बहुत ही प्यारा ये रिलेशन कहते हैं कि इसी तरीके से भाव भी बढ़ता है। जैसे कि सपोज मान लीजिए कोई और आया, उसने अपना भाव मेरे से ऊपर लगाया तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए आई थिंक क्वांटिटी मेरी आ गई 237.15 वाली, और अभी मेरे पास क्वांटिटी है 1830 क्वांटिटी है। ठीक है, कोई बात नहीं, 1830 क्वांटिटी है और अभी मैं वापस 237 पे ही मुझे बाई प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे और शेयर्स चाहिए। तो 2 पेंडिंग क्वांटिटी है, 237 पे ही कर देता हूँ। 237.7.10 पे है। हाँ, वो भी क्वांटिटी आ गई और भी मैं ऐड कर लेता हूँ 237.10 पे। 237.10 लिमिट मार्केट बराबर है। चलिए ये क्वांटिटी भी आ गई। तो अभी टोटल देख लेते हैं हमारे पास कितनी क्वांटिटी हुई है। 2000 क्वांटिटी हो गई है और अभी हमारे पास फंड पड़ा है, कितना फंड बाकी है, 23,000 रुपये जैसा फंड अभी और अवेलेबल है। तो हम 100 क्वांटिटी बाई कर सकते हैं और 100 क्वांटिटी बाई करने के लिए कितना 100 क्वांटिटी बाई करने के लिए हमें 237 देखते, कुछ पैसा मांगेगा आई थिंक। हाँ, कुछ फंड कम पड़ रहा है तो हम 235 लगा के देखते हैं। ओके, तो 230 पे हम लोग का 23,000 का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। हमें थोड़ा प्राइस कम होने का वेट करना पड़ेगा बिकॉज 2100 क्वांटिटी के हिसाब से हमें $5 लाख का अगर हम बाई करते हैं, 5 लाख डिवाइड बाई 238.19 ऑन एवरेज बाइंग हमारी ये है। एवरेज बाई से डिवाइड करते हैं तो एक क्वांटिटी कम आएगा, सिर्फ एक क्वांटिटी कम रहेगा, तो हम लोग बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अभी 99 क्वांटिटी में बाई कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकता है। जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट स्टॉप वगैरह होगा, कुछ भी न्यूज़ आएगा उस तो ठीक है, 90 क्वांटिटी ही करते हैं ताकि कोई जो चार्जेस वगैरह लगा होगा ना वो भी कट जाएगा। ठीक है, हमने बाई कर लिया है। टोटल 2090 क्वांटिटी बाई कर लिया है हमने। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी इस तरीके से आज हमने 2 घंटा लगाए इतनी क्वांटिटी बाई करने में, और मार्केट गिरा है। अभी सीज फायर का वायलेशन वगैरह कुछ हुआ है तो इस वजह से मार्केट और गिर रहा है यहाँ से, तो शायद मे बी इस पर इम्पैक्ट पड़ा हो। बाकी इतना फास्टली इतनी जल्दी क्वांटिटी इतनी नहीं मिल जाती है। और इस स्टॉक में आज हमारी कैपेसिटी थी अपर सर्किट लगाने की